अगर मैं तुमसे कहूं कि एक लड़की भीड़ भाड़ वाले शहर में एक होटल के अंदर बिना किसी निशान के गायब हो गई, तो तुम क्या सोचोगे? अपहरण, भाग जाना या कुछ और? 2013 की ठंडी रात थी। लॉस एंजलिस की सड़कों पर रोशनी तो थी, लेकिन उस रोशनी के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा भी था। उसी शहर में एक लड़की अकेली चल रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जैसे हजार सवाल छुपे थे। उसका नाम था एलिसा लैम। जन्म कनाडा के एक साधारण परिवार में हुआ था। वो बचपन से ही इंट्रोवर्ट थी, ज्यादा सोचने वाली और भावनाओं को गहराई से महसूस करने वाली। स्कूल में वो अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन रहता था। उसने कई बार अपने ब्लॉग में लिखा, मैं बाहर से ठीक दिखती हूँ, लेकिन अंदर बहुत कुछ टूट रहा है। वो कनाडा से आई थी, अकेले, दुनिया देखने और शायद खुद को समझने, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। एलिसा बचपन से ही थोड़ी अलग थी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन बहुत सोचती थी। उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता था, जैसे वो दुनिया को बाकी लोगों से अलग तरीके से देखती हो। उसने अपने ब्लॉग में लिखा था, मैं ठीक हूं, लेकिन कभी कभी मैं खुद से डर जाती हूं। उसे था बाइपोलर डिसऑर्डर, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी और शायद इसी वजह से उसने अकेले ट्रैवल करने का फैसला किया। जब वो लॉस एंजलिस पहुंची, तो उसने एक होटल चुना, सीसिल होटल। बाहर से यह एक साधारण होटल लगता था, लेकिन अंदर इसकी दीवारों में कहानियां छुपी थी। ऐसी कहानियां जिनमें डर था, मौत थी और अधूरे राज थे। कई सालों से इस होटल का नाम अजीब घटनाओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन एलिसा इन सब से अनजान थी। शुरुआत में सब ठीक था। वो घूमती थी, फोटो खींचती थी, ब्लॉग लिखती थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। उसका व्यवहार अजीब होने लगा। वो बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसके रूममेट्स डर गए। उन्होंने शिकायत की और एलिसा को एक अलग कमरे में भेज दिया गया। अब वो पूरी तरह अकेली थी। उस रात होटल के लंबे सुनसान कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी, और उसी खामोशी के बीच एलिसा लिफ्ट में दाखिल होती है। वो लिफ्ट जो बाद में पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन जाएगी। सेसिल होटल की वही लिफ्ट। एलिसा अंदर जाती है, एक एक करके सारे बटन दबाती है, लेकिन दरवाजा बंद नहीं होता। वो घबराकर बाहर झांकती है, जैसे कोई वहां खड़ा हो, लेकिन कोई नहीं। कम से कम कैमरे में तो कोई नहीं दिखता। उसका चेहरा बदलने लगता है, डर साफ दिखाई देता है। वो लिफ्ट के कोने में छुप जाती है, और फिर कुछ ऐसा होता है जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। वो अपने हाथ हवा में हिलाने लगती है, जैसे वो किसी से बात कर रही हो या किसी से बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था, या शायद कोई था जो हमें दिखाई नहीं देता। उस रात के बाद एलिसा गायब हो गई। ना कोई आवाज, ना कोई संघर्ष, बस सन्नाटा। दिन बीतते गए। होटल के लोग परेशान होने लगे। उन्होंने शिकायत की, पानी का रंग अजीब है, गंध आ रही है। जब स्टाफ छत पर गया और पानी का टैंक खोला, तो जो उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। टैंक के अंदर एलिसा थी, शांत, बेजान, पानी में तैरती हुई। पूरे शहर में हलचल मच गई। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट ने हर एंगल से केस देखा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं था। कैसे? वो छत तक कैसे पहुंची? टैंक में क्यों गई? ढक्कन किसने बंद किया? और सबसे बड़ा सवाल, वो किससे डर रही थी? कुछ लोगों ने कहा, ये एक हादसा था। उसका अपना दिमाग ही उसके खिलाफ हो गया था। उसके बाइपोलर डिसऑर्डर ने उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो वापस नहीं आ सकी। लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं, ये सिर्फ हादसा नहीं था। इस केस पर बाद में क्राइम सीन, द वैनिशिंग एट द सीसिल होटल भी बनी, लेकिन जवाब आज भी अधूरा है। कभी कभी सबसे डरावनी चीज कोई भूत नहीं होती, बल्कि
हमारा अपना दिमाग होता है, और कभी वही हमें ऐसे अंधेरे में ले जाता है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। और अगर आप कभी किसी होटल की लिफ्ट में अकेले हों और दरवाजा बंद होने में देर लगे, एक बार धीरे से पीछे मुड़कर देखना, कहीं आप अकेले तो नहीं हैं।